नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। आतंक के खिलाफ बिहार का बड़ा एक्शन प्लान। 4 नए एटीएस कार्यालय खुलेंगे, 346 पदों पर होगी भर्ती। आतंकवाद, राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों और संगठित अपराध पर निर्णायक प्रहार की दिशा में बिहार पुलिस ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। राज्य की आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करने के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस के विस्तार की घोषणा की गई है। पटना स्थित मुख्यालय के अलावा अब गया, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया में 4 नए क्षेत्रीय एटीएस कार्यालय खोले जाएंगे। इन नए कार्यालयों को संचालन के लिए कुल 346 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही इन कार्यालयों को गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नए कार्यालयों से बढ़ेगी एटीएस की ताकत और जवाबदेही। एडीजी सोमवार को बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में एडीजी विधि व्यवस्था पंकज कुमार दराद ने इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से एटीएस की कार्यक्षमता, निगरानी क्षमता और तीव्रता कार्रवाई में उल्लेखनीय बढ़ोतरी मिलेगी। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को आसपास के कई जिलों से जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर समय रहते सूचना संकलन और उस पर प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी। ये इकाइयां जिलों की स्पेशल ब्रांच के समानांतर काम करेगी। हर क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। इनकी मुख्य जिम्मेदारी आतंकवाद, धार्मिक उन्माद, राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों और संगठित आपराधिक नेटवर्क पर लगातार नजर बनाए रखना होगा। सीमावर्ती इलाकों पर खास नजर, जेल से छूटे अपराधियों की निगरानी। एडीजी पंकज दराद ने बताया कि एटीएस सीमावर्ती क्षेत्रों को संभावित आतंकवादी गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरत रही है। साथ ही राष्ट्रीय विरोधी मामलों में जेल से रिहा होने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी साजिश को शुरुआती चरण में ही नाकाम कर दिया जा सके। सोशल मीडिया पर भी निगरानी और उस निगरानी का बड़ा खुलासा। एटीएस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट ने अब तक 176 लोगों को चरमपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ चिन्हित किया है। इनमें से 12 लोगों को काउंसलिंग के जरिए मुख्य धारा में लाने की प्रयास की गई है, जिसे कट्टरपंथ के खिलाफ एक सकारात्मक और प्रभावी कदम माना जा रहा है। नशा और शराब तस्करी पर भी सख्त एक्शन की गई है। एडीजी ने बताया कि राज्य के सभी थानों में एक अधिकारी और एक सिपाही को विशेष रूप से सूचना संग्रह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कर्मी मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब कारोबार, आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़ी सूचनाएं जुटाकर जिला और पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाएंगे। ये टीम जिलों में गठित सीएटी यानी क्राइम एनालिसिस टीम के माध्यम से समन्वय बनाकर काम करेगी। 257 संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा में एटीएस की एसडब्ल्यूएटी टीम। देखिए, एटीएस की विशेष एसडब्ल्यूएटी टीम राज्य के 257 संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा में तैनात है। पिछले वर्ष 194 और इस वर्ष अब तक 41 संस्थानों पर मॉक ड्रिल और रेकी की जा चुकी है। अब तक एटीएस के 176 कमांडो को मानेसर और कोलकाता स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में विशेष ट्रेनिंग दी जा चुकी है। न्यू ईयर पर हाई अलर्ट, सीमाओं पर बढ़ेगी चौकसी। देखिए, अब नया साल आने वाला है। नए साल को लेकर राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमावर्ती थानों को एसएसबी के साथ समन्वय कर चेकिंग और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी थानों को रात्रि गश्त तेज करने और शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। 1421 अपराधी चिन्हित किए गए हैं। 3 की संपत्ति को जब्त किया गया है। एडीजी ने बताया कि बीएनएसएस की धारा 107 के तहत अपराध के अर्जित संपत्ति को जब्ती की कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 1421 अपराधियों को चिन्हित किया गया है। 407 मामलों में
प्रस्ताव न्यायालय भेज दिए गए हैं, जबकि 80 मामलों में प्रक्रिया जारी है। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और वैशाली के 3 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। इसके अलावा जनवरी से 22 दिसंबर तक 12.69 लाख लोगों पर निरोधात्मक और 3.63 लाख लोगों पर बंद पत्र की कार्रवाई की गई है। मजबूत सुरक्षा की ओर बढ़ता बिहार। देखिए, सबसे अंत में हम ये बता दें आपको कि एटीएस की इस विस्तार से साफ है कि बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन आतंकवाद, संगठित अपराध और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। नए कार्यालय, नई भर्तियां और आधुनिक रणनीति, ये सभी कदम बिहार को एक सुरक्षित और सतर्क और मजबूत राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।